guys, welcome back to my channel Quality Life. So coming straight to the point, आज मैं डिस्कस करूँगी कि कैसे एक फ़िश एक्वेरियम को रखने से हम अपने घर या ऑफिस के वास्तु दोषों को ख़त्म कर सकते हैं. And further I will be discussing the best location of placing the aquarium in your home, the direction in which it should be kept, कौन सी दिशा में एक्वेरियम को रखना चाहिए, कौन से रूम में एक्वेरियम को रखना चाहिए, एंड द नंबर ऑफ फिशेस टू बी केप्ट इन एक्वेरियम. काफ़ी लोगों को ये पता नहीं होता कि हमें कितनी फिशेस एक्वेरियम में रखनी चाहिए, या उनके कलर्स क्या होने चाहिए, या फिर कौन सी ब्रीड की होनी चाहिए. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट द इम्पॉर्टेंस वाई एक्वेरियम इज गिविंग सच इम्पॉर्टेंस इन वास्तुशास्त्र. तो मैं ये सब आज डिस्कस करने वाली हूँ. सो अगर आप लोगों ने मेरी टॉर्टोइस वाली वीडियो देखी हो तो, और अगर नहीं देखी तो प्लीज़ हैव अ लुक. मैंने लिंक यहाँ पे आपको कहीं पॉपअप हो रही होगी. उसमें मैंने आपको बताया है कि कैसे टॉर्टोइस को विष्णु जी का अवतार माना गया है, एंड दैट्स वाई इट इज़ कंसिडर्ड टू बी वेरी ऑस्पिशियस टू बी केप्ट एट होम. बिल्कुल उसी तरह मछलियों को भी विष्णु जी का सबसे पहला अवतार माना जाता है. इसलिए हम कहते हैं कि फ़िश एक्वेरियम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन वास्तुशास्त्र, और इसलिए ही लोग फ़िश एक्वेरियम को घर में रखते हैं. अगर आप फ़िश एक्वेरियम को थोड़ी देर के लिए स्टेयर करें, उसको 5 मिनट के लिए बस देखते रहें, तो जितनी भी स्ट्रेस होती है, एंजाइटी होती है, वो सारी ख़त्म हो जाती है. क्योंकि जब फिशेस मूव करती हैं वाटर में, तो उसके साथ साथ रिपल्स भी बनती हैं वाटर में, तो जिसकी वजह से हमारे घर में ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एनर्जी आती है, एक पॉजिटिव ऑरा बन जाता है. एंड नॉट ओनली दैट, दोज रिपल्स व्हेन फॉर्म्ड इन वाटर, मतलब इट्स अ फ्लो ऑफ अ मूविंग लाइफ, यानी कि इनकम का फ्लो बहुत अच्छा होता है. एक इनकम साइकिल बनती रहती है, यानी कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपकी मेंटेन रहेगी अगर आप फिश एक्वेरियम को घर में रखें. अब मैं आपको बताऊंगी कि व्हाट शुड बी द बेस्ट लोकेशन ऑफ प्लेसिंग एक्वेरियम इन योर होम. इफ़ यू आर प्लेसिंग एक्वेरियम इन योर होम, देन यू शुड केप्ट इट इन लिविंग रूम और ड्राइंग रूम, क्योंकि लिविंग रूम एक ऐसा रूम है जो घर के सारे रूम्स को कनेक्टेड रखता है. तो इसलिए एक्वेरियम को लिविंग रूम में ही रखना चाहिए. And if you are placing it in office area, then you should keep it in reception area. उसको हम रिसेप्शन में रखेंगे. अब मैं बात करूँगी the number of fishes to be kept in aquarium. There should be at least 9 fish. 9 fish होने चाहिए एक्वेरियम में, जिसमें से 8 fish सेम ब्रीड के होने चाहिए, and the remaining 9th one, it must be a dragon fish. क्योंकि ये जो कॉम्बिनेशन होता है ना बाकी अलग ब्रीड्स का एंड द ड्रैगन फिश का, इट बूस्ट वेल्थ एंड सक्सेस ऑफ द होम. सो 8 फिश शुड बी ऑफ सेम ब्रीड बट ऑफ डिफरेंट कलर्स. उनके कलर्स डिफरेंट हो सकते हैं. एंड द रिमेनिंग 9th वन, इट मस्ट बी अ ड्रैगन फिश. एक इम्पॉर्टेंट बात और, कि अगर आप गोल्ड फिश को रखते हैं ना एक्वेरियम में, अगर पॉसिबल हो गोल्ड फिश को ज़रूर रखें, क्योंकि इट इज़ कंसिडर्ड एज वेरी ऑस्पिशियस टू बी केप्ट इन एक्वेरियम. Now the very most important point, the direction of the aquarium. So aquarium should be kept in either north or east direction. I repeat myself, aquarium should be kept in north या फिर east direction, या फिर north east direction में. उसके अलावा हमें एक्वेरियम को किसी और डायरेक्शन में नहीं रखना है, क्योंकि इसी डायरेक्शन में रखने से it will give you tremendous wealth, prosperity and happiness. So try placing an aquarium in your home and make your life a quality life. And don't forget to subscribe to my channel, hit the bell icon and like it if you like this video. Till then, take care, keep smiling, bye bye.